We will study today lesson number 2, the Pied Piper of Hamelin. ठीक है, this is the lesson of class 3rd and in this we will reading the lesson. Hamelin is a beautiful town in Germany. Hamelin क्या है बेटा? यहाँ पर एक ब्यूटीफुल टाउन है जर्मनी. जर्मनी इज़ द कंट्री. वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा टाउन है. ठीक है, बट ईयर्स एगो द टाउन वॉज फुल ऑफ the rats, fought with the dogs, killed the cats, beat the sleeping babies in the cradles. फिर क्या होता है कि जो हमारा हैमलिन है ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है जर्मनी में, पर बहुत सालों बाद जो टाउन है वो पूरी तरीके से रैट से भरा हुआ है. और रैट्स क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं डॉग्स के साथ में. कैट्स जो है किल कर रही है, किल्ड द कैट्स को किल कर रहे हैं. बीट द स्लीपिंग बेबीज, छोटे बच्चे जो क्रैडल्स मतलब पालने में सोए हुए हैं उनको परेशान कर रही हैं. एंड एट अप ऑल द फूड, और सारा खाना जो रैट्स हैं वो खा जाते हैं. द पीपल हैड ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ वेज टू गेट रीड ऑफ दैम. लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत तरीक़ों से कोशिश की है कि इन चूहों से कैसे छुटकारा पाया जाए. बट वर अनेबल टू चेज अवे द रैट्स, पर बिल्कुल वो उस चीज़ से नाकाम रहे हैं, रैट्स को पकड़ने में नाकाम रहे हैं. दे वेंट टू द मेयर इन एंगर एंड आस्क्ड हिम टू डू समथिंग अबाउट इट. वो फिर कहाँ जाते हैं? सभी लोग मेयर के पास जाते हैं. मेयर मतलब होता है महापौर ऑफ अ टाउन. ठीक है, मेयर के पास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में कुछ कीजिए. बट द ओल्ड मेयर टू वॉज हेल्पलेस. लेकिन जो ओल्ड मेयर है, जो पुराना जो मेयर है, वो भी मतलब पुराना मतलब जो बूढ़ा सा एक मेयर रहता है उस टाउन में, वो भी हेल्पलेस महसूस करता है. मतलब वो भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में, ऐसा सोचता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वन डे अ स्ट्रेंज मैन कम टू सी द मेयर. एक दिन क्या होता है, एक कोई अजनबी व्यक्ति आता है मेयर को देखने के लिए. उसने बिल्कुल लॉन्ग येलो क्या पहना हुआ है? उसने लॉन्ग येलो और रेड कोट पहना हुआ है. ठीक है, एक लंबा सा और रेड कलर का कोट, येलो कलर का. वो बहुत ही लंबा है और थिन है, पतला है. और उसने लॉन्ग रेड क्लोन कैप पहनी हुई है उसके हेड पर. और उसके पास में एक पाइप जिसको वो बजाता है उसके हाथ में. ठीक है, मैन जो है वो बोलता है मेयर से, मेरा नाम है पीपर. ठीक है, व्हाट इज़ हिज नेम? वो बोलता है मेरा नाम पीपर है और मैं सभी रैट्स को यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे गोल्ड कॉइन्स देना पड़ेंगे. कितने गोल्ड कॉइन्स? 1000 गोल्ड कॉइन्स. मेयर बोलते हैं कि मैं तुम्हें 50,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा अगर तुम इसमें सक्सीड हुए तो. वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें 1000 नहीं 5000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, 50,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा. 1000 ही नहीं, ओनली 50,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा अगर तुम ये सब कर पाते हो तो जो पाइप पेपर रहता है स्टैप्ड इनटू द स्ट्रीट में चला जाता है. स्ट्रीट मतलब वहाँ गलियों में चला जाता है. और वो क्वायर लिटिल ट्यून. क्वायर मतलब होता है, देखिए क्वायर मतलब होता है एक स्ट्रेंज तरीके से, एक मतलब अजनबी सी धुन बजाता है, बहुत ही अजनबी सी धुन बजाता है. और सडनली देयर वॉज नॉइज एंड द रेट्स कैम रनिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ द हाउस. और सडनली वहाँ से आवाज़ आती है कि सारे रेट्स जो हैं हाउस में से निकल के भाग रहे हैं. बड़े रेट्स, छोटे रेट्स, पतले से चूहे, मोटे चूहे, ब्राउन कलर के चूहे, हरे कलर के चूहे, ब्लैक कलर के चूहे, और सभी तरह के चूहे जो हैं वो निकल जाते हैं घरों में से. और जो पाइपर है वो टाउन तक वो चलता जाता है और पूरे टाउन को घूम करके वो चलता जाता है. और फिर क्या करता है, पाइप फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ रैट्स. और जो पाइप रहता है वो क्या करता है, दैट मीन्स जो पाइपर जो चल रहा है उसको पूरा एक प्रोसेशन बन जाता है रैट्स का और वो उसको फॉलो करते हैं. ही फाइनली स्टॉप्ड नियर अ रिवर. और फिर वो कहाँ रुक जाता है पाइपर? रिवर के पास में रुक जाता है. पर रैट्स जो हैं वो चलते जाते हैं, दौड़ते जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, रिवर के अंदर गिर जाते हैं. दे ऑल ड्रॉन्ड, और वो रिवर में डूब जाते हैं. द पीपल ऑफ हैमलिन आर थ्रिल्ड. तो सभी लोग जो रहते हैं हैमलिन के वो
थ्रिल्ड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो पाइपर को थैंक यू बोलते हैं। बट जब पाइपर मेयर से मांगता है फॉर हिज 1000 गोल्ड कॉइन्स, उसके 1000 गोल्ड कॉइन्स मांगता है जब वो मेयर से, तो वो बोलते हैं कि ओ नो आई वॉज नॉट सीरियस, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था इस बात के लिए, मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिया था। टेक दिस 10 गोल्ड कॉइन्स, आप ये 10 गोल्ड कॉइन्स लीजिए और चले जाइए। तो पाइपर जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वॉर्न करता है कि मेयर वॉर्न करता है कि तुम मुझे पैसे दे दो नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। तो मेयर सिर्फ बस हंसने लगता है, ठीक है। पाइपर जो है स्टेप इनटू द स्ट्रीट, फिर से वो स्ट्रीट में जाता है और फिर से एक बार कोई धुन बजाता है, एक सॉफ्ट ट्यून बजाता है उसके पाइप में, और सभी जो चिल्ड्रन हैं, सभी जो बच्चे हैं टाउन के, वो बाहर आ जाते हैं और पाइपर को फॉलो करने लगते हैं और हंसते गाते वो पाइपर के साथ में चले जाते हैं एक बड़ी सी एक ऊंची हिल पर, पहाड़ पर, एक मैजिक डोर के पास में। और साइड ऑन द साइड ऑफ द हिल के साइड में एक मैजिक डोर ओपन रहता है, वो खुला हुआ रहता है और पाइपर जो है वॉकड इन विद द ऑल द चिल्ड्रन, और सभी चिल्ड्रंस के साथ में वो उस वो जादुई दरवाजे में चला जाता है और डोर जो होता है वो फिर से बंद हो जाता है। अब सिर्फ एक चाइल्ड जो है वो उस टाउन में रिटर्न हो पाता है और वो भी कैसा होता है, लैम। लैम मतलब होता है पैर, एक पैर से चल नहीं पाना, लंगड़ा करके चलना, और वो ना तो भाग सकता है ना चल सकता है दूसरे बच्चों की तरह। तो जब ये सभी चिल्ड्रन जो पाइपर के साथ में, पाइपर उन्हें ले जाता है, वो सब मेयर के पास में जाते हैं और स्टोरी सुनते हैं और मेयर को बताते हैं और मेयर के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। मेयर से वो पूछते हैं कि हमारे बच्चों को आप वापस से लेकर के आइए। मेयर बोलते हैं, मेयर को फिर एक लेसन समझ में आता है कि हाँ मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो पाइपर ने ऐसा किया। फिर वो पाइपर को बुलाते हैं और गेव हिम विथ 70,000 गोल्ड कॉइन्स, और फिर उनको 70,000 गोल्ड कॉइन्स देते हैं। मतलब पहले उन्होंने बोला था कि मुझे 1,000 गोल्ड कॉइन्स दीजिए, लेकिन मेयर उनको फिर 70,000 गोल्ड कॉइन्स देते हैं और उनको बोलते हैं कि सभी बच्चों को आप वापस हमारे टाउन में भेज दीजिए। और फिर से डोर ओपन होता है, सभी बच्चे जो है हंसते गाते वापस आ जाते हैं और वो अपने घर पर सेफली पहुंच जाते हैं। पाइपर जो है वो हेमलिन को छोड़ देता है, हेमलिन इज़ अ टाउन ऑफ जर्मनी, उसको छोड़ देता है और फिर वहाँ पर कभी भी नहीं आता। और जो हेमलिन के लोग रहते हैं वो फिर खुशी से रहने लगते हैं। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? जोहन वोल्फगैंग वॉन गोथ ने। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।